नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीमेल आईडी। हम जीमेल आईडी एक परफेक्ट कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब के लिए अगर आपको जीमेल आईडी बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए और उसमें कौन कौन से स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन सी कंडीशन और पॉलिसी को ध्यान में रखकर आपको जीमेल आईडी बनानी चाहिए। तो चलिए पहले स्टार्ट कर देंगे कैसे बनाएंगे जीमेल आईडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पर आप पहले गूगल ही सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, तीनों में से कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, उसमें आपको राइट साइड यहाँ पे साइनिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे साइनिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ सकता है। अगर आपके पास जीमेल आईडी पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले कि नई जीमेल आईडी बनाने वाले हैं। तो नई जीमेल आईडी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज अनदर अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें साइनिंग के लिए ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। इस क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक आ रहा है आपके लिए फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर वर्क एंड माई बिजनेस। आप इन तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी का उपयोग करके अपनी जीमेल आईडी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल सजेशन ये दूंगा कि आप अपनी इस आईडी को पर्सनल यूज के लिए बनाइए। इसे हम बाद में हम चाहे तो बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसे पर्सनल यूज के लिए बनाएंगे। तो यहाँ सेलेक्ट करते ही आपका नया स्टेप आ जाएगा। इस स्टेप में अगर देखें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम क्या रखना है। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर अपना फर्स्ट और लास्ट नेम हम अपना खुद का रखें। नहीं, आपको अगर YouTube के लिए जीमेल आईडी बना रहे हैं तो आप अपने YouTube का क्या नाम रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम रखिए। जैसे सजेस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा डीजी। डीजी का मतलब होता है डिजिटल, मैंने इसको शॉर्ट रखा है। और लास्ट नेम में मैं इसको कर दूंगा बक्स। बक्स यानी एरर्स। तो मैंने इस चैनल का नाम रखना चाहता हूं डीजी बक्स, यानी कि डिजिटल वर्क्स नाम से। मैंने फर्स्ट नेम में डीजी और लास्ट नेम में मैंने वर्क्स ऑप्शन लिखने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते तो आपका नया ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर क्लियर करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इतनी एक छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप 18 प्लस हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेम ही डालें। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो मैं यहाँ से आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कुछ 18 प्लस हो जाए वो डेट ऑफ बर्थ डालें, या अपने फादर, सिस्टर, ब्रदर किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 18 प्लस की ही डालना हो। क्योंकि अगर आप आगे जाके जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे तो उसमें 18 प्लस अगर आपको नहीं दिखाओगे तो वो बाद में होने वाले कंटेंट जो आप डालोगे तो वो आपके चैनल को सस्पेंड कर सकते, हो सकता है कि आपकी जीमेल आईडी भी डिलीट हो सकती है। तो इस चीज के लिए मैं आपको यहाँ सजेशन यही दूंगा कि 18 प्लस के ऊपर ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें। तो मैं यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको अगला स्टेप यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए आपको गूगल आपको अपनी ओर से खुद कुछ जीमेल आईडी का सजेशन देता है कि आप अपनी जीमेल आईडी का सजेशन रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक dgworks6@gmail.com में एक है वर्क्स dg823। अगर आपको इन दोनों में से कोई पसंद नहीं आती है तो आप चाहो तो आप क्रिएट योर ऑन जीमेल आईडी पे क्लिक करके आप जो भी जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, या जो भी आप नाम, नंबर, डिजिट्स का उपयोग करना चाहते हैं उसे आप उसमें रख के बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाली ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट dgworks6@gmail यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आ जाता है आपका पासवर्ड।
तो यहाँ पर पासवर्ड को लिखने से पहले इसकी मैं एक कंडीशन यहाँ पे आपको रीड करवा देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ ए मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो यहाँ पर उसने पहले ही कह दिया है कि आप एक इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए रखने क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं, अगर कोई उस चीज को सजेस्ट कर लेता है, मतलब कई सारे लोग होते हैं, कई सारे हैकर होते हैं जो जीमेल आईडी के या आपके नाम के या आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वो आपका पासवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं और उसका उपयोग करके वो आपकी जीमेल आईडी को ओपन कर सकते हो। तो ऐसा ना हो इसलिए आप उसमें जीमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग जीमेल आईडी का पासवर्ड रखने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दो पासवर्ड देखने को मिलता है, एक पासवर्ड है, एक कंफर्म पासवर्ड है। तो पासवर्ड में आप यहाँ पे क्या पासवर्ड रखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी तो मैं जो चैनल का नाम है वही रख रहा हूँ। एन स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं और पासवर्ड यहाँ पे नंबर भी डाल देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने काफी लंबा पासवर्ड डाल दिया और 8 लेटर से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर DGBugs@#123 मैंने डाला है, तो उसे सेम कंफर्मेशन में आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर डालने के बाद आपको यहाँ पर करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड जनरेट हो जाता है। पासवर्ड बन जाने के बाद यहाँ पर आपका स्टेप आता है कि आप किस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप ये जीमेल आईडी एक्सेस करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अब उस जीमेल आईडी के लिए जो नंबर यूज करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले बॉक्स में कंट्री कोड आता है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से ये वेरीफाई भी हो जाएगा SMS के द्वारा। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, नंबर डालने के बाद आपके पास एक SMS आएगा और उसमें आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जैसे ये मेरा मोबाइल है और यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब इस मैसेज को मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करके इसे कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रिकवरी ईमेल। रिकवरी ईमेल क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इन फ्यूचर अगर कभी गलती से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या याद नहीं रहता या नंबर की वजह से नहीं खुल रहा होता, तो रिकवरी ईमेल के माध्यम से आप अपनी ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो रिकवरिंग में आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या अगर आप बाद में डालना चाहते हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो स्किप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स आ जाती हैं। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी को आपको करना होता है एक्सेप्ट। चाहे तो आप इसे रीड कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी केयरफुली ध्यान देते हुए आप इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी जीमेल आईडी बन चुकी है। अब जीमेल आईडी को कंफर्म करना चाहते तो यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर पे आ चुका है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी दिख रही है, मेरा नाम आ चुका है और ये जीमेल आईडी यहाँ पर तैयार हो चुकी। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जीमेल आईडी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।